देखो बेटा भाई, सिंपल इंटरेस्ट की क्या है, सेकंड नंबर क्लास है ना। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो बेटा। 800 रुपए की राशि 3 साल में, 800 रुपए की राशि 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। ₹800 की राशि 3 साल में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर को, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यदि ब्याज की दर को 3% कम कर दिया जाए, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज बाय 3%, यदि ब्याज की दर को 3% कम कर दिया जाए, 3 साल बाद, 3 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? देखो बेटा, भाई 3 कम हो गए ना, 3%, 3% कम किया, 4% कम किए रेट को। भाई 3% कम होगी रेट, 1 साल में 3% कम हुई, 3 साल में 9% कम होगी। भाई 800 का 9% कम करना है ना, 800 का 9% कम करना है, तो 800 का 9% होगा कितना? 800 गुणा में 9 बटे 100, 2 0 से 2 0, 8 में 72। कितने रुपए कम होंगे? पहले रुपए कितने मिल रहे थे? 920। अब कितने कम मिलेंगे? 72 रुपए कम, 848 रुपए। क्लियर है भाई? 800 रुपए मिल रहे, 800 रुपए के 900 रुपए मिल रहे थे 3 साल में, लेकिन क्या कर दिया? 3% कम कर दिया। 3% 1 साल में कम किया, 3 साल में 9% कम होंगे, और 9% किसका कम होगा? 800 का, 72 रुपए कम होंगे, और 920 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे? 72 कम मिलेंगे, 848। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो बेटा, लिखो। 900 रुपए की राशि, 900 रुपए की राशि 4 साल बाद 1260 रुपए हो जाती है। 900 रुपए की राशि 4 साल बाद 1260 रुपए की हो जाती है। 900 रुपए की राशि 4 साल बाद 1260 रुपए की हो जाती है। यदि रेट को, दर को 2% बढ़ा दिया जाए, यदि दर को, रेट को 2% बढ़ा दिया जाए, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%, यदि दर को 2% बढ़ा दिया जाए, तो वही राशि 4 साल बाद कितने हो जाएगी? वही राशि 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? तेरह सौ। देखो बेटा, 1260 रुपए मिल रहे थे और राशि थी आपकी 900 रुपए, है ना? 900 रुपए थे ना स्टार्टिंग के, 800 रुपए थे क्या? 900 ही थे बेटे। हाँ, 2% बढ़ा दिया, है ना? और 1 साल में 2% बढ़ाया, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 8%। अब 900 का 8% निकालेंगे, कितना होगा बेटा? 72 होगा ना? 72 रुपये बढ़ेंगे। 1260 रुपये पहले मिल रहे थे, 72 रुपये और मिलेंगे, कितने मिलेंगे बेटा? 1332। वेरी गुड, क्लियर है? नेक्स्ट चेंज करेंगे थोड़ा थोड़ा। लिखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट टाइप।
एक आदमी एक निश्चित राशि बैंक में जमा करता है। ए पर्सन फिक्स अमाउंट डिपॉजिट इन ए बैंक। एक आदमी एक फिक्स राशि बैंक में जमा करता है। फिक्स राशि बैंक में जमा करता है। पहले 2 साल के लिए रेट 3%। पहले 2 साल के लिए रेट कितनी है? 3% है क्या? 3%। और अगले 3 साल के लिए 8%। अगले 3 साल के लिए 8%। अगले 3 साल के लिए 8%। और अंतिम सालों में 10%। और इसके बाद ऐसे लिख लो, और इसके बाद 10% रेट से इंटरेस्ट या ब्याज लगता है, दर से ब्याज लगता है। फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करता है। पहले 2 साल के लिए रेट क्या रहेगी? 3%। और अगले 3 साल के लिए 8%। बचे हुए सालों के लिए क्या रहेगी? 10% रहेगी। लिखो बेटा, यदि 6 साल बाद कुल सिंपल इंटरेस्ट 1520 रुपये हो जाता है या मिलता है, हो जाता है भाई, 6 साल बाद उसे साधारण ब्याज 1520 रुपये मिलता है। तो अमाउंट बताओ बेटा, राशि बताओ, प्रिंसिपल बताओ क्या था? क्लियर है? देखो बेटा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। भाई टोटल 6 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया आपको? 1520 रुपया। पहले 2 साल के लिए रेट क्या रहेगी आपकी? 3%। अगले 3 साल के लिए रेट क्या रहेगी आपकी? 3 और 2 5 साल हो चुकी। कितनी साल बच गई? 1 साल। 1 साल बच गई ना भाई। 2 साल पहले, 3 साल ये 5 साल हो चुकी। 6 साल आपने कुछ दिए हैं उसको, तो 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10%। अरे 1 साल में 3 मिल रहा है तो 2 साल में 6 मिलेगा, और 1 साल में 8 मिल रहा है तो 3 में 24, और 1 साल में 10 मिल रहा है तो 1 साल में 10 ही मिलेगा। क्लियर बेटा? तो कुल कितना हो गए? 30%। इनको जोड़ेंगे तीनों को, 30%। ये कहता है आपको ब्याज मिला है 40%। वेरी गुड, 40%। इनको जोड़ेंगे कितना बेटा? 40%। ये अपन ने क्या निकाला कि कितने परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? 30%। हमने क्या बताया? कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है? 30%। लेकिन क्वेश्चन वाला कितना कह रहा है? 40। हाँ, कितने परसेंट मिल रहा है? 40%। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? 1520। काट दो बेटा, 1% की वैल्यू 1520 भाग में 40। प्रिंसिपल कितना होता है बेटा? 100%। 1520 भाग में 40 गुणा में 100। काट दो बेटा, इसको आ जाएगा, काट लेना। 0 से 0, 4 से कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, 3800 रुपया। क्लियर है? कर लोगे? लिखो ऐसा ही क्वेश्चन। एक आदमी एक निश्चित राशि बैंक में जमा करवाता है। एक आदमी एक निश्चित राशि बैंक में जमा करवाता है। एक आदमी एक निश्चित राशि बैंक में जमा करवाता है। पहले 4 साल के लिए दर या रेट, पहले 4 साल के लिए रेट
पहले 4 साल के लिए रेट, पहले 4 साल के लिए रेट 6%, 3% रहती है। पहले 4 साल के लिए रेट 3%, अगले 6 साल के लिए 10%, अगले 6 साल के लिए 10%, अगले 6 साल के लिए 10%, उससे आगे 12% रहती है, उससे आगे 12% रहती है। यदि 15 साल का साधारण ब्याज, यदि 15 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 12,160 रुपये है, 12,000, 15 साल का साधारण ब्याज 12,160 रुपये है, 12,160 रुपये है। प्रिंसिपल बताओ बेटा। बताओ बेटा, वेरी गुड। इतनी देर में सवाल आ जाना चाहिए था। हाँ, इतने समय में 4 बार आना था क्वेश्चन। टाइम वेस्ट करने के लायक ही नहीं है क्वेश्चन। ये तो 1-2 सेकंड का क्वेश्चन है। बताओ बेटा, बताओ तावड़ी सी। नहीं ज़्यादा, बस इसको करवा करूँ एक साइड करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें अपने लायक। और हाँ, क्यों नहीं, 100% से टोटल। आंसर आप बताओ, मेरे को क्या पता। देखो बेटा, 15 साल कुल हैं, 4 तिये 12, 60, और 5 साल बचेंगी, 12 5 60। कितना आ गया बेटा? 132। 132% की वैल्यू कितनी? 12,160। और 1% की वैल्यू हो जाएगी 100% की वैल्यू निकाल लो बस। काट दो इसको, कट नहीं रहा क्या? बेटा काटो इसको, 11 से कट जाएगा 12, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 को नहीं कटा है। कितने से कटेगा? 4 से। कितना? 4 से ये नहीं कटेगा, कट रहा है ये। 4 से काटेंगे इसको, 4 तिये 12, 4 तिये
12, इसको काट देंगे तो आगे, अब आगे हाँ पॉइंट में आ जाएगा, यही है, पॉइंट्स में आ जाएगा। क्लियर, अगले लिखो। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। लिखो बेटा, 4,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर 4,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर 4,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 3% तथा दूसरे भाग को 5% रेट दर पर 3% और दूसरे को 5%, पहला को 3 और दूसरे भाग को 5% दर पर रेट पर इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जाता है। निवेश किया जाता है दोनों से एक साल में, दोनों से एक साल में 144 रुपये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मिला हो, दोनों से एक साल में 144 रुपये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिला हो, 144 मिला हो, तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी? प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी? प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी बताओ बेटा। ये उर्दू है, समझ में आएगी। मेरा तो अजय हमें ठीक, मेरी हैंड राइटिंग किसी की समझ में आती नहीं जल्दी से। आप ही तो हिंदी कितना ही बना लिया बेटी, क्योंकि हिंदी में पढ़ाना पड़ा मैक्सिमम। $1,500 और 2,500 गलत जवाब है, वो भी गलत है। आ गया सेकंड समझ में? आ गया, वेरी गुड।
देखो बेटा ध्यान से, मैंने एक तरीका सिखाया था आपको, पेन और पेंसिल वाला सिखाया था ना, कि 5 पेन 10 पेंसिल एक इतने रुपए में खरीदे जाते हैं प्रत्येक पेन पेंसिल का। उसी तरीके से सोल्व कर दे इसको, लगा देते अभी लगा दे। भाई अपनी आभूषण संभालो, यह बात गलत। हाँ, सामान सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होती है ना। हाँ, बस में लिखा होता है ना रोडवेज के अंदर, हरियाणा रोडवेज, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार। हाँ बेटा 4000 रुपये में चीज़ थी, 4000 रुपये थे, 2 बराबर भागों में बांट दिए। पहले वाले पे 3% और दूसरे वाले पे 5%, है ना भाई, यही है। और 1 साल बाद 144 रुपये मिल गया अपने को सिंपल इंटरेस्ट में, यस या नो, साधारण ब्याज 1 साल बाद 144 रुपये मिल गया। अभी लगाते हैं तुरंत प्रभाव से, देखो ध्यान से। पहले मैं थोड़ा सा इसको बेसिक से समझा देता हूँ जो अपने काम आए वो चीज़। पहले और दूसरे की बात करें, इस पे 3% और इस पे 5% मिला है ना भाई। 4000 रुपये पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 144 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। प्रिंसिपल कितना? 4000। रेट निकालनी है, टाइम 1 साल, भाग में 100, यही है ना भाई। इतने रुपए 1 साल बाद मिले हैं, ये तो इन्वेस्ट करे हुए पार्ट्स की रेट है, हम कुल भी तो रेट निकाल सकते हैं भाई। पूरे 4000 पे 144 रुपये मिले हैं, वो किस रेट से मिले होंगे? वो भी ना किसी दर से मिले होंगे भाई। ब्याज मिला है वो रेट से मिला होगा किसी न किसी से, यस या नो? हाँ अच्छी, 2 0 से 2 0 कट गया, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3.6%। 3600 का 144, 10 की पॉइंट छोड़ के लग गया, नहीं लग गया? हाँ। तो बेटा ओवरऑल रेट कितनी आ गई अपने पास? 3.6। आगे नहीं आगे? डिफरेंस 0.6 का, और यहाँ पे डिफरेंस 0.4 का, आगे जी 1.4 का। क्लियर है? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ पे काटेंगे 7, यहाँ पे काटेंगे 3, आ गया। टोटल पार्ट कितना आ गया बेटा? 10 यूनिट, 10 इकाई। कुल जोड़ कितना आ गया? 10 यूनिट, लेकिन रुपए में कितना है? 4000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 400। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? गुणा में 400, 2800 रुपया। गुणा में 3, 400 गुणा में 3, 1200 रुपया। क्लियर है? तो उतारो। कहाँ पे समझ में नहीं आया बता? हाँ 144 आ गया को नहीं आया? 144 किया तो बेटा ये बता बल्ले। सिंपल इंटरेस्ट था, किसका था? दोनों का मिला के 4000 रुपये पे सिंपल इंटरेस्ट है ना भाई। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 4000 रुपये प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 144। और टाइम कितना है? टाइम कितना है? 1 साल। टाइम कितना है? 1 साल। आ गया? और अपॉन में 100। रेट आ गई समझ में? इससे हम रेट निकाल लेंगे। क्लियर है? सही है? हाँ। हो गया? उतारो इसको।
हो गया। चलें आगे, थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो बेटा आराम से, बेटा मान लेता हूं कि मैं 3% की बजाय 5% मेरे को ब्याज मिले ना भाई। मैंने मान लिया मेरे को 3 की बजाय मेरे को 5 ही प्लस मिले, मेरे को 5 नहीं तो 3 मिले सारे पे। मैंने मान लिया कि भाई एक पे 5 मिल रहा था, एक पे 3 मिल रहा है। मनोज जी ना आप 3 चाहिए, आप कौन चीज़ ज़्यादा फालतू, सारे पे 3 चाहिए मेरे को। तो बेटा 4000 पे 3% मिले मेरे को 1 साल के लिए, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा? ये रहेगा, नहीं रहेगा? देखो 120 रुपये रहेगा ना। ये बात सही है। मैं अगर पूरे 4000 पे 3% लेता, 5% नहीं लेता इंटरेस्ट की, तो मेरे को 120 रुपये मिलते। लेकिन मेरे को कितने मिले बेटा? 144। मेरे को 24 रुपये अधिक मिले हैं। किस कारण? इस 2% के कारण। भाई 5 था 3 की बजाय। इस 2% की वैल्यू कितनी थी बेटा? 24। 1% की वैल्यू कितनी बेटा? 12। और 100% की वैल्यू कितनी? 1200। क्लियर है? तो सेकंड राशि क्या होगी आपकी? 1200। क्लियर है? सेकंड अमाउंट कितनी होगी? 1200। क्लियर है बेटा? हाँ, कर लोगे? और 1200 घटा देंगे 4000 में से, 2800 वैल्यू हो जाएगी। कर लोगे? क्लियर? हाँ, कर लेगा कैच, फेंक दे सीधो, चालने को नहीं आवा है। लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2500 रुपए की राशि है। 2500 रुपए की राशि है। कितना रुपये बेटी? 2500 रुपये की राशि। 2500 रुपया कितना रुपया बेटा? 2500 रुपया। हाँ, वेरी गुड। अगर 2500 रुपये, उसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है। 2500 रुपये को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 7% रेट पे इन्वेस्ट किया जाता है। पहले भाग को 5% और दूसरे भाग को 7% पे निवेश किया जाता है। निवेश किया जाता है। आज निवेश कहाँ पे है? घर पे है। आज वो घर पे गई था मैं, सुरती और निवेश न, सुरती था वो, उसका नाम, वो आप वाली सिस्टर भी गई, उसका नाम है प्रिया। क्यों? मनवर्जी का इंसान, वो अच्छी काफ़ी। वो निवेश क्यों गई? आई थी सुबह तो। क्या बात है? लिखो, लिख लिया बेटा? 2 साल बाद 5 और 7, 5 and 7। ओके, 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट 265, 265 रुपीज। 2 साल बाद कुल साधारण ब्याज 265 रुपये मिलता है। 265, 265, 265, 265, 265, 265 मिलता है। तो अलग अलग राशियां बताओ बेटा, बताओ। तब तक मैं आराम से बैठता हूँ।
देखो बेटा 2500 रुपये हैं, पहले पे 5% और दूसरे पे 7%। मान लेता हूँ 5% मिले हैं, तो 5% 2 साल में कितने होंगे, कितने होंगे बेटा 250 रुपये। देखो 5 दूनी 10, 25 दाएँ 250। भाई 2 साल बाद कितने मिलेंगे अगर 5% से लेंगे तो, लेकिन इसको कितने मिले हैं, क्वेश्चन वाला कहता है भाई 265 मिले हैं, 15 ज्यादा मिले हैं, किसके कारण है भाई 2% के डिफरेंस के कारण 15 रुपए ज्यादा मिले ना, है ना। 1 साल में 2% तो 2 साल में 4%। 4% इक्वल टू किसके होगा, इस 15 के इक्वल होगा। क्लियर है, 4% आ गया समझ में। 4% की वैल्यू कितनी 15 और 1% की वैल्यू 15/4। 100% की वैल्यू गुना में 100 कट गया बेटा 25, और कितनी होती है 25 और इसकी गुणा 15 और 25 की गुणा बेटा 250। 250 में जोड़ दिया, बताओ बेटा 25 5 125, तो कितना बेटा 375। क्लियर है, आ गया। सेकंड अमाउंट कितनी होगी 375। क्लियर है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल। चार कहां से आया, 2% का डिफरेंस है 1 साल, 2 साल में 4% होगा, होगा नहीं होगा, 3 साल में 6 होगा। भाई 1 साल में डिफरेंस 2% का है, 2 साल में 2 गुना हो जाएगा रेट, वही होगा नहीं होगा। हाँ ओके, क्लियर है, आ गया। ओके नेक्स्ट लिखो बेटा। लिखो बेटा 19,400 रुपए की राशि को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। 19,400 19400। 19,400 रुपए की राशि 19,400 रुपीज। 19,400 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% रेट पर, पहले भाग को 8% रेट पर, पहले भाग को 8% रेट पर 5 साल के लिए, पहले भाग को 8% रेट पर 8% दर रेट 8% दर पर 5 साल के लिए, तथा दूसरे भाग को 4% दर पर 4% रेट पर दर पर 9 साल के लिए निवेश करते हैं। बेटा 19,400 की राशि है, फर्स्ट पार्ट को 8% रेट पे, टाइम कितना 5 साल 5 ईयर। सेकंड पार्ट की बात की 4% 9 साल के लिए निवेश किया जाता है। आगे, और इनके द्वारा प्राप्त किया गया साधारण ब्याज का अनुपात रेशियो कितना है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है 3:7 है। इनमें प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है, साधारण ब्याज का अनुपात कितना, इनके द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 है। तो बेटा इनकी राशि बताओ अलग अलग क्या होगी, राशि बताओ अलग अलग क्या होगी, अमाउंट बताओ बेटा। देखो बेटा ध्यान से,
मान लेता हूं पहली राशि P1, इस पे 8% और 5 साल के लिए लगा बेटा भाग में 100। दूसरी अमाउंट मान लेते हैं P2, इस पे 4% 9 साल के लिए भाग में 100। इन दोनों का रेशियो कितना बेटा? 3:7। 3 और 7 का रेशियो ना 100 से 100 कट गया। P1 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन P2 इंटू 4 इंटू 9 इक्वल टू 3/7। यही है ना? काटो इनको, 4 दूनी 8 आ गया, 4 दूनी 8 तो कितना आ गया बेटा? काटो इसको, 9 तिया 27 70। P1 बटे P2 27/70 आ गया इतना, 27/70 आएगा। P1 P2 का रेशियो कितना आ गया? 27:70, 27:70। बेटा कैसे निकालते हैं हम? दोनों का जोड़ कितना होगा? 97। 97 यूनिट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 97 यूनिट्स रुपीज में कितने के इक्वल है? 19,400 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 200 के। भाई 97 दूनी कितना है? 194 होंगे नहीं होंगे? काट देंगे 200 आएगा। बेटा अपने आप में प्रिंसिपल कितना है? 3 यूनिट और 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 200 तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 27 गुणा में 200 5400 और 70 गुणा में 200 7 दूनी 14,000। क्लियर है? कर लेंगे? कर लोगे बेटा? आ गया? एक और क्वेश्चन लिखो ऐसा ही। लास्ट क्वेश्चन लिखो ना, इसी लिख दो, टाइप चेंज करो, टाइप चेंज करवा दो, लिखो तो। लिखो बेटा 14,000 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटकर इस प्रकार निवेश किया जाता है। 14,400 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटकर इस प्रकार निवेश किया जाता है। 14,400 रुपए की एक राशि को 3 भागों में बांटकर इस प्रकार निवेश किया जाता है। इस प्रकार निवेश किया जाता है। इस प्रकार निवेश किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को, पहले भाग को 2% रेट 3 साल के लिए, पहले भाग को 2% रेट फर्स्ट पार्ट, 2% रेट 3 ईयर 3 साल के लिए। सेकंड पार्ट 3% रेट 4 साल 4 ईयर के लिए, 4 साल के लिए। थर्ड पार्ट 4% रेट 5 ईयर 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। प्रत्येक भाग से इक्वल बराबर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। प्रत्येक भाग से बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है। प्रत्येक पार्ट से इक्वल सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो बेटा अलग अलग राशि बताओ, अलग अलग अमाउंट बताओ, ये राशि क्या होंगी बताओ मेरे को जल्दी से।
देखो बेटा ध्यान से, सारे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है ना। मान लेता हूं पहला P1 है, इसकी रेट R1 और T1 अपॉन 100 इक्वल होगा, भाई साधारण ब्याज सभी का इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट, P2 R2 और T2 इक्वल होगा P3 R3 और T3 बराबर में होंगे। क्लियर बेटा? भाई क्योंकि सारों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है ना, और सभी का सिंपल इंटरेस्ट ऐसे इक्वल होगा बेटा, तो क्या करोगे, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या आएगा, हमेशा 1 अपॉन R1 इंटू T1 रेशियो में R2 इंटू T2 रेशियो में 1 अपॉन R3 इंटू T3। ये आपका क्या रहेगा, रेशियो ऐसे निकलता है। प्रत्येक अमाउंट का रेशियो कैसे निकलेगा, इनको हम सोल्व कर लेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसकी बात करें बेटा, क्योंकि ये 100 कैंसिल, ये नीचे आता रहेगा। अब इसको रखेंगे बेटा T1, R1 कितना है 2 और T1 कितना है 3, रेशियो में 1 अपॉन कितना बेटा 3 इंटू 4 रेशियो में बेटा 4 इंटू 5, यही आएगा। कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 12 और 1 अपॉन 20 आएगा। अब बेटा देखो इसको कितने से कर लें, 60 से, ऊपर आ गया 10 5 3, इनका अनुपात कितना, रेशियो कितना आ गया 10 रेशियो 5 रेशियो 3 आ गया ना। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब इससे तीनों के जोड़ किसके इक्वल होंगे, 14,400 के, कितना 18 यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा 14,400, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 18 छिक्का 144 ना, 18 छिक्के 160 है ना, 18 निम्मा 144 हो, है ना, हाँ 18 निम्मा 144। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा, नहीं 18 8 144 है, सॉरी, हाँ 18 8 बेटा, वो गलत रील हो गया है ना, ऐसे गर्मी चलती है बेटा। 18 8 144 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा 800, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 8000, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4000, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2400। क्लियर है? कर लोगे? हाँ चलो फिर मिलेंगे।